फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम हेडली होता है, जो लंदन जा रही होती है, लेकिन 4 मिनट लेट होने से उसकी फ़्लाइट छूट जाती है। इसके बाद हेडली के बारे में बताया जाता है। हेडली एक ऐसी लड़की है जिसकी उम्र 20 साल है और जिसकी हाइट 5.5 फुट है, जो 21% बार लेट होती है और इसके फ़ोन की बैटरी भी ज़्यादातर 21% ही होती है। हेडली 3 चीज़ों से डरती है, जो है मेयोनीज़, बंद और तंग जगह और डेंटिस्ट, और एक और चीज़ से ये बाद में भी डरने लगी। इसके बाद वो सीन दिखाया जाता है जब उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था। इसके बाद से हेडली के डर की लिस्ट में डाइवोर्स सबसे ऊपर आ गया था। हेडली को बताया जाता है कि वो उसको अगली फ़्लाइट में सीट दे सकते हैं। सिर्फ 2 सीट बची हैं, दोनों बिजनेस क्लास की हैं। इसके बाद वो अपने डैड को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मैंने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी है, अगली वाली ले सकती हूँ, पर वो बिजनेस क्लास है, और 10 बजे पहुँचती है। इसके बाद उसके डैड कहते हैं, अच्छा तुम टिकट खरीद लो, मैं पैसे भेजता हूँ। तो हेडली कहती है, नहीं मेरे पास हैं। तो उसके डैड कहते हैं, बेकार की जिद मत करो, टिकट बहुत महंगा होगा। इसके बाद हेडली बिजनेस क्लास की टिकट ले लेती है। इसके बाद हेडली एयरपोर्ट पर जब अपना फ़ोन चार्ज करने जाती है तो वहाँ चार्जिंग सॉकेट ख़राब होता है। तभी एक लड़का जिसका नाम ओलिवर होता है, वो हेडली से कहता है, तुम मेरा चार्जर यूज़ कर सकती हो। इसके बाद ओलिवर के बारे में बताया जाता है। ओलिवर की उम्र 22 साल है और हाइट लगभग 6 फुट की है। 94% बार ये टाइम पर रहता है और ज़्यादातर इसके फ़ोन की बैटरी भी उतनी ही होती है। ओलिवर को भी 3 चीज़ों से डर लगता है, जर्म्स, अंधेरा और सरप्राइज़। इसके बाद ओलिवर के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब उसके मॉम डैड उसके और उसके भाई के लिए प्ले कर रहे होते हैं। तो तभी ओलिवर की मॉम की तबीयत ख़राब हो जाती है और पता चलता है कि उसकी मॉम को कैंसर है। तब से ओलिवर सरप्राइज से बहुत डरता है। इसके बाद फिर से ओलिवर और हेडली को दिखाया जाता है। अब फ़ोन को चार्ज करने के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। यहाँ हेडली को पता चलता है कि ओलिवर ब्रिटिश है और ओलिवर को पता चलता है कि हेडली अमेरिकन है। इसके बाद ओलिवर हेडली से कहता है कि मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, क्या तुम भी साथ चलोगी? इसके बाद दोनों खाना खाने चले जाते हैं। हेडली ओलिवर से कहती है, काप्स नहीं खाते? तो ओलिवर कहता है, मुझे मेयोनीज़ पसंद नहीं है, बहुत ही घटिया चीज़ है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो हेडली कहती है, मुझे भी मेयोनीज़ पसंद नहीं है, मेरे टॉप 3 डरों में से ये नंबर 2 पर है। जिस पर ओलिवर कहता है, बाकी 2 क्या हैं? हेडली कहती है, डेंटिस्ट और बंद जगह। तो ओलिवर कहता है, तुमने इसके बारे में सोचा है? तो हेडली कहती है, नहीं सोचा नहीं है। अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम्हें किससे डर लगता है तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता होगा। तो ओलिवर कहता है, कैसे पता कि मेरे कुछ डर होंगे? जिस पर हेडली कहती है, क्योंकि तुम सैंडविच को फूक और नाइफ से खा रहे हो। इसके बाद ओलिवर कहता है, अगर तुम्हें बंद जगह से डर लगता है तो अगले 7 घंटे की फ़्लाइट में तुम कहाँ जाने वाली हो? तो हेडली कहती है, एक शादी में जा रही हूँ। तभी उनकी फ़्लाइट का टाइम हो जाता है। फिर दोनों भागते हुए टिकट काउंटर पर पहुँचते हैं और अपने अपने टिकट लेते हैं। इसके बाद दोनों प्लेन के अंदर जाते हैं। हेडली कहती है, ये मेरी सीट है। तो ओलिवर कहता है, ओह बिजनेस क्लास, मेरी सीट पीछे है। फिर वो अपनी सीट पर चला जाता है जहाँ उसके बगल में एक मोटा सा आदमी बैठा होता है। अब ओलिवर जब अपनी सीट बेल्ट लगाता है तो वो टूटी हुई होती है। ओलिवर एयर होस्टेस से इस बारे में कहता है, जिसके बाद एयर होस्टेस उस बेल्ट को चेक करती है और कहती है, हाँ ये तो सही में टूटी है। फिर वो कहती है, आप बिना सीट बेल्ट के फ्लाई नहीं कर सकते। जिस पर ओलिवर कहता है, नहीं मेरा जाना ज़रूरी है, क्या मैं कहीं और बैठ सकता हूँ? तो एयर होस्टेस कहती है, थोड़ा वेट कीजिए सर, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद हेडली को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से फ़ोन पर बात कर रही होती है। तभी एयर होस्टेस ओलिवर को हेडली की बगल वाली सीट पर लेकर आती है। वो ओलिवर को बिजनेस क्लास की सीट पर शिफ्ट कर देती है। ओलिवर हेडली से कहता है, मेरी सीट बेल्ट टूटी हुई थी इसलिए मुझे यहाँ शिफ्ट किया। दोनों फिर से एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। अब जिस वक्त प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो हेडली को काफ़ी डर लगता है। वो ओलिवर का हाथ पकड़ लेती है। अब हेडली को देखकर ओलिवर उससे बात करके उसका ध्यान बटाता है। फिर जब हेडली नॉर्मल हो जाती है तो ओलिवर कहता है, शायद, पर असर हो रहा है। जिस पर हेडली कहती है, तुम्हारे चार्मिंग होने का? तो ओलिवर कहता है, नहीं, तुम्हारा ध्यान बटाने का, पर थैंक यू मुझे चार्मिंग समझने के लिए। इसके बाद हेडली ओलिवर को थैंक्स बोलती है मदद के लिए।
इसके बाद ओलिवर हेडली से पूछता है, और शादी के बारे में कुछ बताओगी? तो हेडली कहती है, मेरे डैड की दूसरी शादी है और दुल्हन से मैं मिली नहीं हूँ। ओलिवर कहता है, तो तुम अपने डैड की शादी में जा रही हो? तो हेडली कहती है, हाँ। तो ओलिवर कहता है, तो तुम उनकी मंगेतर से कभी नहीं मिली? तो हेडली कहती है, हाँ। जिस पर ओलिवर कहता है, लेकिन ऐसा कैसे? तो हेडली कहती है, ये शुरू हुआ जब उन्हें ऑक्सफोर्ड में पोइट्री सिखाने का काम मिला। प्रॉमिस करके गए थे कि कुछ ही महीनों की बात है, पर लंदन से मॉम को डिवोर्स दे दिया और शैलिड नाम की लड़की से प्यार कर बैठे और उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। फिर अपनी बेटी को, जो उनसे 1 साल से नहीं मिली, बुला लिया एक टिन के डिब्बे में, ताकि वो उनके साथ रेड कलर की ड्रेस पहनकर खड़ी हो सके। जिस पर ओलिवर कहता है, बहुत मुश्किल होगा। तो हेडली कहती है, हाँ। इसके बाद हेडली आगे कहती है, पता है सबसे बुरा क्या है? वो कल फिर से सबके सामने जाएंगे और वही वादे करेंगे जो उन्होंने पहले तोड़ दिए हैं। मैं जानती हूँ लोगों को फिर से प्यार हो सकता है, पर मुझे लगता है कि अगर वो सच्चा है तो उसे साबित करने की ज़रूरत क्या है? एक बड़ी सी पार्टी रखने की और दुनिया को दिखाने की? मुझे लगता है वो सच्चा प्यार नहीं हो सकता। सच्चा प्यार वो होता है जिसमें आपका पार्टनर मुसीबत में आपका हाथ थामे। तो ओलिवर कहता है, बस इतना ही? कोई सगाई नहीं, कोई शादी नहीं, ज़िंदगी भर बस यूं ही हाथ थामे रहें? तो हेडली कहती है, मेरा यही मानना है। जिस पर ओलिवर कहता है, मुझे लगता है कि शादी ज़िंदगी भर का वादा है। तो हेडली कहती है, हर कोई वो वादा निभाता नहीं। तभी एयर हॉस्टेस खाने के लिए उनका ऑर्डर लेने आती है। इसके बाद सबके लिए खाना लाया जाता है। इसके बाद जिस वक्त हेडली सोई होती है, तो उस वक्त ओलिवर स्पीच लिख रहा होता है। साथ ही वो अपनी मॉम को भी याद कर रहा होता है। जब वो पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा था, तो उसकी मॉम जब उसे छोड़ने आई थी, तभी हेडली उठती है और कहती है, तुम स्पीच लिख रहे हो? तो ओलिवर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने डैड की दी हुई बुक को नहीं लौटाना चाहिए। तो हेडली कहती है, क्यों नहीं? जिस पर ओलिवर कहता है, क्योंकि डिवोर्स से पहले तुम और तुम्हारे डैड काफ़ी क्लोज थे। इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि तुम आगे जाकर उन्हें माफ़ कर दोगी, इसलिए ये काम अभी कर दो। हेडली कहती है, तुम और तुम्हारी कैलकुलेशन? तो ओलिवर कहता है, हाँ, मेरा भाई भी कभी कभी चिढ़ जाता है। जिस पर हेडली कहती है, तुम्हारा भाई है? तो ओलिवर कहता है, हाँ, 2 साल छोटा है, लूथर। तो हेडली कहती है, लंदन में रहता है? तो ओलिवर कहता है, हाँ, मॉम और डैड के साथ। तो हेडली कहती है, क्या तुम क्लोज हो बचपन से? तो ओलिवर कहता है, हमारी मॉम बीमार पड़ गई थी जब हम छोटे थे, इसलिए हाँ, पर दोनों बहुत ही अलग हैं। तो हेडली कहती है, क्या तुम्हारी मॉम ठीक है? जिस पर ओलिवर कहता है, 14 सालों तक कैंसर कंट्रोल में था, लेकिन अब फिर से बढ़ रहा है। अब अगली सुबह जब दोनों उठते हैं, ओलिवर कहता है, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि ये शादी कहाँ हो रही है? तो हेडली कहती है, सॉडिच में, आई थिंक। तो ओलिवर कहता है, सॉडिच काफ़ी अच्छी जगह है। इसके बाद हेडली कहती है, तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? तो ओलिवर कहता है, मुझे 1 बजे पैकहम पहुँचना है। एक पुराना चर्च है जहाँ मेरे पेरेंट्स छोटे प्ले किया करते थे। अब जिस वक्त हेडली और ओलिवर एयरपोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं, तो जो यूके के रहने वाले हैं उनके लिए अलग लाइन होती है और जो बाहर के हैं उनके लिए अलग लाइन होती है। ओलिवर हेडली के फ़ोन में अपना नंबर टाइप करता है और कहता है, बाहर आकर मुझे मैसेज करना, और कहता है, मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ। लेकिन तभी हेडली का फ़ोन नीचे गिर जाता है और फिर वो ऑन ही नहीं होता, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। अब हेडली को एयरपोर्ट से बाहर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर जब वो बाहर आती है तो ओलिवर को ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। इसके बाद वो टैक्सी लेकर वहाँ से निकलती है। फिर जब वो टैक्सी में अपना फ़ोन चार्ज करती है और अपना फ़ोन ऑन करती है, तो ओलिवर का नंबर जो उसने टाइप किया था वो हट जाता है। अब हेडली ओलिवर को कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, वो इससे परेशान हो जाती है। इसके बाद वो उस होटल में पहुंचती है जहां उसके डैड की शादी है। वहां वो शादी के लिए रेड कलर की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। फिर वो चर्च में जाती है जहां वो अपने डैड की दूसरी शादी में शामिल होती है। फिर शादी के बाद उसके डैड उनसे मिलने आते हैं। वो हेडली के वहां आने से काफ़ी खुश होते हैं। वो हेडली से कहते हैं, शैलिड और मैं सोच रहे थे, क्या तुम मेरे साथ फादर डॉटर डांस करोगी रिसेप्शन में? जिस पर हेडली कहती है, हाँ करूँगी,
ये सुनकर उसके डैड खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर शैलिड आती है। वो हेडली से मिलती है। शैलिड हेडली से कहती है, तुम्हारे डैड तो बहुत परेशान थे कि तुम नहीं पहुँच पाओगी और कैंसिल करने की बात कर रहे थे। इसके बाद हेडली वहाँ कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है जो पैकहम में किसी के मेमोरियल में जा रहे होते हैं। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि टॉम के थिएटर की एक दोस्त थी, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। शादीशुदा है, 2 बेटे हैं। 12 साल पहले कैंसर चला गया था, फिर अचानक वापस आ गया। इसका एक बेटा आज अमेरिका से पढ़ाई छोड़कर वापस आया है, अकेले इतनी दूर, अपनी मॉम के अंतिम संस्कार पर आना। इसके बाद हेडली समझ जाती है कि ये लोग ओलिवर और उसकी फैमिली के बारे में ही बात कर रहे होंगे। ये उन्हें जानते हैं। इसके बाद वो अपने डैड को कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं रिसेप्शन और ड्रिंक स्टार्ट होने से पहले आ जाऊंगी। इसके बाद हेडली पैकहम की बस पकड़कर वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। इसके बाद फिल्म के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब ओलिवर हेडली के बाहर आने का वेट कर रहा था, तो तभी ओलिवर का भाई उसे लेने आ जाता है। वो स्पीकर पर म्यूज़िक चला रहा होता है क्योंकि वो एक डीजे है। वो ओलिवर से मिलता है। ओलिवर अपने भाई को कहता है, तुम हमें अरेस्ट करवा दोगे। उसका भाई कहता है, अरेस्ट क्यों, सबको अच्छा लगता है, डीजे जॉन सी। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद वो स्पीकर बंद कर देता है। लूथर पुलिस से कहता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था, मैं अपने भाई का वेलकम कर रहा था। जिस पर पुलिस वाला भड़कते हुए कहता है, तो फिर कहीं और जाकर वेलकम करो। तो लूथर कहता है, सर बस हम निकल ही रहे थे। तभी ओलिवर कहता है, एक्चुअली मैं किसी और का वेट कर रहा था। तो पुलिस वाला कहता है, बाहर जाकर वेट करो। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। ओलिवर जाते हुए हेडली को देख रहा होता है, लेकिन वो कहीं नहीं होती। फिर वो वहाँ से अपने भाई के साथ निकल जाता है। उनके जाते ही तभी हेडली एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और ओलिवर को ढूंढ रही होती है। ओलिवर गाड़ी में अपना फ़ोन चेक करता है कि हेडली का मैसेज आया है नहीं। इसके बाद वो उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम का मेमोरियल होने वाला है, लेकिन ये एक्चुअल में मौत के बाद का मेमोरियल नहीं था, बल्कि ओलिवर की मॉम की मौत से पहले का मेमोरियल था, एक फेयरवेल पार्टी की तरह। ओलिवर अंदर जाकर अपने डैड से मिलता है और फिर अपनी मॉम से। उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ओलिवर की मॉम के लिविंग मेमोरियल में बहुत से लोग स्पीच देते हैं और कुछ लोग कहानी सुनाते हैं, कुछ डांस करते हैं, कुछ गाना सुनाते हैं और लूथर डीजे बजाता है। लेकिन ओलिवर हेडली के बारे में ही सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हेडली ओलिवर के पास पैकहम हाउस आ रही होती है। इसके बाद ओलिवर को दिखाया जाता है, वो बहुत परेशान और दुखी होता है। उसकी मॉम उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो अपनी मॉम से कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रही हैं। मैंने डेटा पढ़ा है, मुझे पता है कि अभी अगर आपने मेडिसिन ली और डाइट सही से मेंटेन की तो आप और 6 महीने, 12 महीने या 18 महीने भी जी सकती है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, पर क्यों, ये बताओ मुझे, ताकि मैं हर वक्त बीमार रहूं। तो ओलिवर कहता है, लेकिन आप साथ में तो रहेंगी। तो ओलिवर की मॉम कहती है, 6 महीने, 12 महीने, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं मरने वाली तो हूँ ही, है ना। मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ, मैं मरने से पहले जीना चाहती हूँ। फिर वो कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद हेडली को दिखाया जाता है जो पैकहम हाउस पहुँच जाती है। वहाँ कुछ लोगों से वो पूछती है कि आपको पता है यहाँ कोई ओलिवर है। जिस पर वो आदमी कहता है, मैंने तो उसे नहीं देखा, शायद लूथर को पता हो। इसके बाद हेडली लूथर से मिलती है। फिर लूथर उसे अंदर लेकर आता है। लूथर अपने पेरेंट्स से कहता है, मॉम, डैड, क्या आपने ओलिवर को देखा। तो उसके फादर कहते हैं, नहीं, क्या हुआ। तो लूथर कहता है, ये उसे ढूंढ रही है, ये है ओलिवर की फ्रेंड। इसके बाद हेडली ओलिवर के पेरेंट्स से मिलती है। ओलिवर की मॉम हेडली से कहती है, क्या हुआ, तुम खोई खोई लग रही हो, कोई भूत देख लिया क्या। जिस पर हेडली कहती है, सॉरी, पर मुझे कहा गया था कि ये एक मेमोरियल है। तो ओलिवर की मॉम कहती है, तो तुम्हें लगा कि मैं मर गई। तो हेडली कहती है, नहीं, मैं खुश हूँ कि आप नहीं मरी। तो ओलिवर की मॉम कहती है, मैं भी। इसके बाद हेडली ओलिवर की मॉम को फूल देती है। ओलिवर की मॉम कहती है, बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि आमतौर पर कोई मेमोरियल बनने से पहले नहीं रखता। तो हेडली कहती है, नहीं, बहुत अच्छा है, मरने के बाद अगर ये लोग अच्छी अच्छी बातें करें तो उसका क्या फ़ायदा है ना। जिस पर ओलिवर की मॉम कहती है, हाँ, मेरा मानना भी यही है। इसके बाद जब ओलिवर की मॉम और उसके डैड डांस कर रहे होते हैं तो तभी ओलिवर आता है। हेडली को वहाँ देखकर वो काफ़ी हैरान होता है
क्योंकि उसे लगा था कि वो शायद अब हेडली से दोबारा नहीं मिल पाएगा। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके बाद ओलिवर हेडली से पूछता है, तो शादी कैसी रही? जिस पर हेडली कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ओलिवर उसे बताने को कहता है, तो हेडली बताती है, शादी ज़्यादा ही अच्छी थी और शैलिड बिल्कुल भी बुरी नहीं थी और मेरे डैड सच में बहुत खुश थे। तो ओलिवर कहता है, ओ गॉड, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। जिस पर हेडली कहती है, बहुत बुरी थी। फिर हेडली आगे कहती है, तुमने बताया क्यों नहीं? तो ओलिवर कहता है, क्या कहता? अजीब लगता है, तुम्हें नहीं लगता? मेरी मॉम लंग कैंसर से मर रही है और मैं उनके मेमोरियल में लंदन जा रहा हूँ, पर कहानी में ट्विस्ट, वो अभी तक मरी नहीं है। उन्होंने अपने लिए शेक्सपियर की थीम पर एक पार्टी रखी है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि उन्हें इस वक्त ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हेडली कहती है, तुम ठीक हो? तो ओलिवर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। सच में सिर्फ 9% लंग कैंसर पेशेंट 10 साल से ज़्यादा जीते हैं। जिस पर हेडली कहती है, हर बार ये क्यों करते हो? तो ओलिवर कहता है, क्या? तो हेडली कहती है, जो कुछ भी कहते हो नंबर्स में कहते हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और तुम दिखा रहे हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ओलिवर कहता है, तुम क्या चाहती हो कि मैं ये कहूँ कि मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ? मैं उन्हें अभी से मिस कर रहा हूँ और मेरी लाइफ का ये सबसे बुरा दिन है और इससे भी बुरा दिन आने वाला है। तो हेडली कहती है, मैं तो बस तुम्हें सपोर्ट करने आई हूँ। तो ओलिवर कहता है, और हो सकता है मैं अपना दिल नहीं खोल पा रहा हूँ प्लेन में मिली एक लड़की के सामने। तभी लूथर वहाँ आता है और कहता है, सब लोग जा रहे हैं, तुम अपनी स्पीच अभी दे दो। तो हेडली कहती है, तुम जाओ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो ओलिवर कहता है, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, आई एम सॉरी। तो हेडली कहती है, नहीं कोई बात नहीं, अब मुझे जाना होगा। फैमिली से कहना मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद ओलिवर स्पीच देने अंदर चला जाता है। हेडली भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ओलिवर को एक लड़की हेडली का बैग देती है जो वो वहीं भूल गई थी और फिर वो स्टेज पर जाकर जो उसने अपनी मॉम के लिए स्पीच लिखी थी उसे पढ़कर बोलता है। लेकिन फिर वो उस स्पीच को ना पढ़कर अपने दिल से पूरी बात कहता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसकी मॉम भी स्पीच सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हेडली रास्ते में देखती है कि वो अपना बैग भूल गई है और अब वो रास्ता भी भटक गई थी और उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। हेडली से उन वेडिंग सैंडल में चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो उन्हें उतार कर नंगे पैर चलने लगती है। फिर वो उन्हें एक्सचेंज करा कर शूज़ ले लेती है। इसके बाद वो एक आदमी का फ़ोन मांगती है बात करने के लिए। फिर वो अपने डैड को फ़ोन करती है और कहती है कि डैड मैं खो गई हूँ। उसके डैड कहते हैं, तुम कहाँ हो? स्ट्रीट नंबर बताओ। फिर हेडली उन्हें स्ट्रीट नंबर बताती है। हेडली के डैड कहते हैं, तुम वहीं रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इसके बाद हेडली अपने डैड का इंतज़ार करने लगती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। फिर उसके डैड भी उसे लेने वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ सैलिड आती है। हेडली कहती है, आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही भाग गई थी। सैलिड कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने तुम पर इतना प्रेशर डाल दिया। वो ब्राइड मेड वाली बात, फिर डांस, मैं भी भागी जाती। मैं जानती हूँ तुम अपने डैड के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। मैं बस चाहती हूँ तुम मुझे भी लाइक करो। इसके बाद तीनों रिसेप्शन के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ ओलिवर और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। ओलिवर की मॉम कहती है कि वो लड़की मुझे अच्छी लगी, यहाँ आना आसान नहीं रहा होगा और वो तुम्हें लाइक भी करती है। तो ओलिवर कहता है, लॉन्ग रिलेशनशिप के टूटने के चांसेस 56% होते हैं, इसलिए मुझे नहीं करना। इसके बाद उन्हें हेडली के बैग में उसके डैड की शादी का कार्ड मिलता है जिसमें रिसेप्शन का एड्रेस भी लिखा होता है। ओलिवर का भाई और उसके पेरेंट्स उसे वहाँ जाने को कहते हैं। ओलिवर के फादर ओलिवर से कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी मॉम को कैंसर होगा और वो मर जाएगी जब मुझे उससे प्यार हुआ था, तो पता है तुम्हें मैं क्या फ़ैसला लेता? मैं फिर भी उससे शादी करता। ये बात सुनकर ओलिवर समझ जाता है कि उसके फादर उससे क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हेडली के डैड के रिसेप्शन को दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड और शैलिड डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद हेडली भी अपने डैड के साथ डांस करती है और सभी उस पल को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ ओलिवर अपनी फैमिली के साथ हेडली के पास जाने को निकल जाता है और फिर वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ रिसेप्शन हो रहा था। वो हेडली से मिलता है। ओलिवर कहता है, सरप्राइज से बहुत डर लगता है मुझे, उसके अलावा अंधेरे
और जम से भी। तो हेडी कहती है ओके, लेकिन मुझे ये क्यों बता रहे हो? तो ऑलिवर कहता है क्योंकि तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे किससे डर लगता है जब हम मिले थे। हाँ यही है, मैं डरता हूँ अचानक से आने वाली चीज़ों से, जैसे कैंसर, हार्ट ब्रेक। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ऑलिवर हेडली से कहता है तुम्हें पता है हर 50 में से एक अफेयर की शुरुआत एयरपोर्ट पर होती है और 8% कपल मिसकनेक्शन की वजह से मिलते हैं। तो हेडली कहती है तुम रिसर्च किस चीज़ पर कर रहे हो? तो ऑलिवर कहता है तुम्हें ये जानना है? तो हेडली कहती है हाँ जानना है। तो ऑलिवर कहता है स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। फिर दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।